कैसे हैं बच्चों। मैं आपका विज्ञान अध्यापक बलजीत सिंह। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ नंबर 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं का अनुकूलन इस अध्याय के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है, सबसे पहले मौसम के बारे में। आपको पता है, जब भी हम कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं दूसरे स्थानों के लिए, तो हम वहाँ के मौसम के बारे में अनुमान लगाते हैं। वहाँ मौसम किस प्रकार का होगा, हमें किस प्रकार के कपड़े जो हैं वो पहनने होंगे। इसके अलावा आपने अपने बुज़ुर्गों को कभी भी जब वो पारिवारिक समारोह, जिस तरह से विवाह शादी आदि का समारोह करते हैं, तो मौसम के बारे में चर्चा करते हुए अवश्य ही सुना होगा कि मौसम जो है वो बारिश का रहेगा, आंधी तो नहीं आ जाएगी, यदि बारिश होती है तो हम अपना प्रबंध कहाँ पर करेंगे। इस तरह की चर्चा अवश्य करते हुए सुना होगा। क्रिकेट के बारे में हम बहुत शौक़ रखते हैं, पूरा भारतवर्ष ही। जब भी क्रिकेट का कोई खेल शुरू होता है तो उससे पहले जो विशेषज्ञ हैं उनको मौसम के बारे में चर्चा करते हुए आपने सुना होगा कि बीच में बारिश तो नहीं आ जाएगी, हवा की गति जो है वो क्या रहेगी, नमी कितनी रहेगी, गेंद जो है वो स्विंग होगी या नहीं होगी। इस तरह का पूर्वानुमान जो है वो लगाते हैं। इसके अलावा हम रोज़ मौसम जो है इसका पूर्वानुमान समाचार पत्रों के अंदर है, रेडियो और दूरदर्शन के ऊपर इसके बारे में जानकारी दी जाती है। अब मौसम जो है वो होता क्या है। मौसम जो है पिछले 24 घंटे के अंदर, मौसम की जो रिपोर्ट होती है उसमें 24 घंटे के अंदर तापमान कितना रहेगा, आर्द्रता, नमी की मात्रा जो है वो वायु के अंदर कितनी थी, कितनी वर्षा जो है हुई या नहीं हुई, हवा का वेग कितना था, इसके बारे में जानकारी जो है वो दी जाती है। यहाँ पर एक चित्र जो है वो आपको दिखाया गया है, अखबार की एक कटिंग दिखा रखी है जिसमें मौसम के बारे में जानकारी दी है कि सुबह कोहरा रहेगा, फिर आसमान साफ हो जाएगा, न्यूनतम तापमान इतना होगा, अधिकतम तापमान कितना होगा, सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त जो है वो कब होगा। तो ये मौसम के बारे में जानकारी है। अब पिछले यदि हम कुछ दिनों के अपने आसपास के मौसम के एक हफ्ते की जानकारी जो है अखबार की कटिंग ले करके और उसको इकट्ठा कर लें, तो उसकी जानकारी एक सारणी बना करके हम उसके अंदर इकट्ठी कर सकते हैं। ये सारणी जिस तरह से इसने दिखा रखा है भाई, 23/8/2006 को अधिकतम तापमान कितने डिग्री सेल्सियस था, न्यूनतम तापमान कितना था, हवा में नमी की मात्रा न्यूनतम कम से कम कितनी थी, अधिकतम नमी की मात्रा कितनी थी, वर्षा कितनी हुई। तो इस तरह की एक तालिका बना करके हम मौसम जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्षा जो है वो किस यंत्र से मापी जाती है, 1 नंबर वाला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वर्षा जो है वर्षा मापी यंत्र के द्वारा मापी जाती है। होता क्या है ये वर्षा मापी यंत्र, एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर निशान लगे होते हैं मिलीमीटर के, और उसके ऊपर पानी को इकट्ठा करने के लिए कीप लगी रहती है। जब भी बारिश होती है तो उसको खुले स्थान पे धर दिया जाता है और उसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसकी मात्रा नोट कर ली जाती है। तो ये वर्षा मापी यंत्र जो है उसकी मदद से वर्षा की मात्रा जो है वो मापी जाती है। अब प्रश्न उठता है, मौसम कहेंगे किसे। ये आपके मौसम की परिभाषा है। प्रश्न आता है आपके मौसम किसे कहेंगे। किसी स्थान के ऊपर तापमान है, नमी की मात्रा, आर्द्रता, वर्षा और वायु वेग, हवा की जो गति है, उसके संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति हर रोज़ कितना है, उस स्थान का मौसम कहलाती है। ध्यान रखें, मौसम किसे कहेंगे। किसी स्थान के ऊपर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन हर रोज़ की परिस्थिति जो है उस स्थान का मौसम कहलाती है। एक और प्रश्न पूछा जाता है यहीं से कि भाई मौसम को निर्धारित करने वाले घटक कौन से हैं। तो इसमें देखें आप, तापमान है, आर्द्रता है, इसके अलावा वर्षा है, वायु वेग है। ये मौसम के घटक कहलाते हैं। मौसम के घटक कौन से हो जाएंगे। तापमान इसका घटक है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायु वेग है।
ये मौसम के घटक। प्रश्न आपके मौसम के घटकों के नाम लिखिए, तो ये 4 नाम आप लिखेंगे, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि। अब जो मौसम है वो हर रोज़ परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। कभी मौसम, आजकल जिस तरह से बारिश का मौसम है, कभी हमें मौसम ऐसा दिखाई देता अभी वर्षा होगी, कभी चटक धूप निकल आती है। तो ये हर रोज़ या हर दिन में भी कई बार जो है वो बदलता रहता है। अब जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान, हमने कहा था कि अधिकतम दिन में इतना रहा, न्यूनतम इतना रहा। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान किससे मापा जाता है? 1 नंबर वाले प्रश्न में ये आपसे पूछ सकते हैं। इसके लिए विशेष तापमापी होता है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, जिससे अधिकतम तापमान का भी पता लगता है और कम से कम तापमान जो है उसका भी पता लगाया जा सकता है। अब दिन के किस समय में तापमान अधिकतम होता है और कब जो है वो न्यूनतम होता है? ध्यान रखें, दोपहर के बाद लगभग 2 बजे के आसपास हम कह सकते हैं अधिकतम तापमान होता है दिन का, दोपहर के बाद। और न्यूनतम तापमान जो है वो सुबह सवेरे भोर में, भोर का मतलब है सूर्य निकलने से पहले सुबह 4-5 बजे, ये तापमान जो है वो न्यूनतम होता है। गर्मियों में दोपहर के बाद जो है हम बेहाल हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी लगती है, कारण उस समय तापमान अधिकतम होता है। सुबह जो है वो हम थोड़ा सा फ्रेश महसूस करते हैं, थोड़ा सा खुशनुमा वातावरण जो है महसूस करते हैं, क्योंकि उस समय तापमान जो है वो मिनिमम, सबसे कम होता है। तो ये था बेटे मौसम के बारे में जानकारी। कल हम जलवायु के विषय में पढ़ेंगे। आज आपने 7.1 मौसम, इसके बारे में किताब से विस्तार से और ध्यान से पढ़ना है, ताकि इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो हैं वो आपको याद करवाए जा सके, समझाए जा सके। धन्यवाद बच्चों।